ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਸਭੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਤਾਂ ਸਭੂ ਕੋ ਸੱਚਾ, ਕੋੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਅੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨੂੰ, ਬੋਲ ਨੂੰ, ਚਲ ਨੂੰ, ਜੀਵ ਨੂੰ, ਮਰਨਾ ਧਾਤੂ। ਹੁਕਮੋ ਸਾਜੀ ਹੁਕਮੇ ਵਿਚੀ रखे नानक, सच्चा आपी। यदि तुम महान प्राप्त हो जाए तो समस्त महानताएं प्राप्त हो जाती हैं। हे प्रभु जी, अगर तुम मिल जाता है तो सब कुछ मिल जाता है, अर्थात उत्तम लोक स्वर्ग आदि सब प्राप्त हो जाते हैं। हे भले परमेश्वर, तुझसे जो होता है वह सब भला ही होता है। जब तू सच्चा प्राप्त होता है तब सब कोई सच्चा ही लगता है। उस आत्मवेता विवेकी की दृष्टि में झूठा कोई नहीं होता है। कथा प्रसंगों का कहना, देखना, सहज वचनों को बोलना, चलना, जन्मना और मरना सब कुछ माया रूप है। नानक कहते हैं, हे सच्चे, तू आप ही हुक्म में लगा करके हुक्म के बीच में रखता है। आँख नू, वेख नू, बोल नू, चल नू, जीव नू, मरना तातू। हुक्मों साजी हुक्मे विची रखे नानका, सच्चा आपी। पौड़ी। सतगुर सेवी निसंगो परमो चुकाइए, सतगुरु आखे कार सुकार कमाइए। सतगुर होई दयाल तां नामो त्याइए, लाहा भगति सुसारो गुरमुखी पाइए। मनमुखी कूड़ो गुबारो कूड़ो कमाइए, सच्चे दे दरी जाई सच्चो चबाइए। सच्चे अंदर मैली सच्ची बुलाइए, नानक सच्चो सदा सचियार सच्ची समाई। अर्थात सतगुर को की निष्काम सेवा से भ्रम दूर किया जाता है। सतगुर सेवी निसंगो परमो चुकाइए। सत्संगों को काम बताएं। सतगुरु जो काम बताएं वही काम किया जाए। यदि सतगुरु कृपालु हो जाएं तो नाम स्मरण किया जाता है। सतगुरु आखे कार सुकार कमाइए, सतगुरु होए दयालता नाम ते आइए। क्योंकि सतगुरु से ही नाम की प्राप्ति होती है। भक्ति का लाभ गुरु द्वारा ही पाया जाता है। लाहा भक्ति तो सारू गुरुमुख पाइए। मनमुख झूठे व्यक्तियों को तो अज्ञान रूपी अंधेरा है, इसी से वे झूठ कर्म कमाते हैं। मनमुखी कूड़ो गुब्बारो कूड़ो कमाइए। इसलिए सच्चे के सत्संग में जाकर के सत्य नाम का उच्चारण कीजिए और कराइए। सच्चे दे दरी जाई सच्चो चवाइए। सच्चे नाम जपने वाले को निज रूप में बुला लिया जाता है। सच्चे अंदरी मैली सच्ची बुलाइए। परमात्मा अपने दरबार में उन लोगों को स्थान देता है, अपने निजी स्वरूप दे देता है सच्चे लोगों को। नानक सच्चो सदा सचियारो सच्ची समाइए। नानक कहते हैं, सच नाम जपने वाला सदा सच्चा है और वह दे रहित होकर के सत्य में अभेद होगा। श्लोकों में ला पहला। कली काती राजे कासाई, धर्मो पंख करी उडरिया। कुड्डो अमावस सच्चो चंद्रमा, दिसे नाई कै चढ़िया। हम पाली बिकनी होई, आगेरे राहू न कोई। विची औमे करी दुख रोई, कहूँ नानक किन्नी विधि गति होई। कलयुग की प्रक्रिया छुरी है और कलयुगी राजा कसाई हैं। कलयुग की प्रक्रिया क्या है? छुरी है, मार काट करना है। और कलयुगी राजा कौन होता है? कसाई है। इसलिए धर्म पंख लगा करके उड़ गया है, धर्म यहाँ पे रहा ही नहीं है। कली काती राजे कसाई, धर्मो पंख करी उडरिया। झूठे अंधेरे के समान पसर गया। झूठ है
अंधेरे के समान पसर गया है, और सत्य बोलना चंद्रमा के तुल्य है जो अंधेरे में दिखाई नहीं देता कि कहाँ चढ़ा है। सच का तो पता ही नहीं है कहाँ है। कूड़ू अमावस सच्चू चंद्रमा दिसे नाई कै चिड़िया। मैं ढूंढ ढूंढ कर व्याकुल हो रही हूं, अंधेरे में मार्ग बतलाने वाला कोई नहीं है। अहंकार के बीच में कर्म करके दुख के कारण स्त्री रोई है। नानक कहते हैं, जीवों की गति किस प्रकार होगी? कहूं नानक किन विधि गति होई। महला पहला। कली कीर्ति परगुटू चाननु संसारी, गुरमुखी कोई उतरे पारी, जिसनो नदरी करे तिसु देवे, नानक गुरमुखी रतनु सो लेवे। कालयुग में परमेश्वर की कीर्ति संसार में प्रकाश रूप है। भगवान जी का नाम प्रकाश रूप है, अर्थात प्रभु कीर्ति ही रत्न है। लेकिन सतगुरु द्वारा कोई विरला ही अज्ञान अंधेरे से पार उतरता है। ज्ञान कोई कोई प्राप्त करता है, जिस भाषावर पार होता है, जिस पर वाहिगुरु कृपा करें उसे देते हैं। नानक कहते हैं, वही सतगुरु द्वारा कीर्ति रूपी रत्न लेता है। सतगुरु से वही कीर्ति रूपी रत्न की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगतां ते से सारिया जोड़ो कदे न आया, करता आपी अपुल्लू है न पुल्लू किसे दा भुलाया। भगत अगे मिलियनु जिन्नी सच्ची सच्चू कमाया, संसारी आपे खुआऊनु जिन्नी कूड़ू बोली बोली विखू खाया। चलन सार ना जाननी कामू क्रोधु विसु वधाइयां, भगत करनी हरी चाकरी जिन्नी अन दिन नाम ते आया। दास निदास होई के जिन्हां विचू आपू गवाया, उन्हां खसमे के दरी मुख उजले सच्चे शब्दी सुहाया। भक्तों और संसारिक जीवों का मेल कभी ठीक नहीं हुआ। भगतां ते संसारिक जोड़ो कदे ना आया। परमेश्वर स्वयं स्मरणीय है, वह किसी का बुलाया नहीं बोलता है। जिन भक्तों ने केवल सत्य कमाया है, उन्हें अपने साथ मिला लिया है। जिन संसारिकों ने झूठ बोल बोल कर विषय रूपी विष को खाया है, उसकी आप ही हरि ने भुला दिया है। वे मरने की खबर नहीं जानते और उन्होंने काम क्रोध रूपी विष को बढ़ाया है। संसारी आपी खुआवनू जिन्नी कूड़ी बोली बोली विखू खाया, चलन सार न जानी काम क्रोध विसु विदाइयां। जिन भक्तों ने रात दिन हरि का नाम जपा है, वे हरि की सेवा करते हैं। भगत करनी हरी चाकरी जिन्नी अनी दनी नाम ते आया। जिन्होंने दासों के दास होकर के हृदय के बीच से अहंकार को गवाया है, परमेश्वर के द्वार पर उन पुरुषों के मुख उज्जवल हुए हैं और सत्य के उपदेश से उनका जन्म शोभायमान हुआ है। दास निदास होई के जिन्नी विचू आपी गवाया, उन्हां खसमे के दरी मुख उजले सच्ची शब्दी सुहाया। श्लोकों महला पहला। सबाही सलाहा जिन्नी त्याया एक मनी, सही पूरे सा वक्ते उपरी लड़ी मुई। दूजे बहुते राहु मन किया मथी खिंदियां, बहुतो पे असगा गोते खाई ना निकलहीं। तीजे मुई गिरा भुख तिखा दुई पाऊ किया, खादा ओई सुआऊ भी खाने सियो तोसती। चौथे आई ऊंच अखी मिटी पवारी गया, भी उसी रचियोनु वादू से वारिया। की पिंड बदी सबे वेला बखत सबीजे, अठी पई होई।
नानक साहिब मनी वसे सच्चा नाम नो ओई। जिन्होंने एक मन से परमेश्वर को स्मरण किया है, उनका गुण स्तवन किया है और सही वक्त पर लड़ करके मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, अर्थात प्रथम पहर में ईश्वर उपासना की है, वे ही देवी गुणों से युक्त हुए हैं, अर्थात पूर्ण धनवान हैं। सबाही सलाह जिन्नी त्याया इक मनी, से पूरे सा बखते ऊपरी लड़ी मुए। दूसरे पहर में बहुत से रास्ते हो जाते हैं, मन की इच्छाएं फैल जाती हैं, वे अथाह संसार रूपी समुद्र में पड़े हुए हैं, गोते खाते हैं और निकल नहीं सकते। दूजे बोते रामन किया मति खिंडियां, बहुत पे असगा गोते खाई ना निकल सही। तीसरे पैर में जब भूख और प्यास दोनों जाग गए, तब सुख पूर्वक भोजन करते हैं, जो खाया था वह भस्म हो गया, फिर भी खाने में ही प्रीति लगी रहती है। तीजी मुही गिरा भुख तिखा दोई बहु किया, खादा ओई सुवा भी खाने सी यू दोस्ती। चौथे पैर में निद्रा ही आई, आंखें बंद हो गई, मन मर गया, फिर भी निद्रा से उठ करके सैकड़ों वर्ष जीने की हठ करके झगड़ा करते हैं। चौथे आई ऊंद अखी मीटी पवारी गया, भी उठी रची ओनू वादू में वारिया की पिंड बदी। सभी वक्त सफल हैं, यदि आठों पैर के बीच में परमेश्वर का भय हो। नानक कहते हैं, यदि परमात्मा मन में बसे हों तो सच्चा स्नान होता है। सभे वेला वक्त सभी जे अठी पई होई, नानक साहिब मनि वसे सच्चा नाम नो होई। मैला तुझा सही पूरे सा जिन्नी पूरी पाया, अठी वे परवाह रहनी इकते रंगी, दर्शनी रूपी अथा विरले पाई ही, कर्मी पूरे पूरा गुर पूरा जाका बोलू, नानक पूरा जे करे कट्टे नाई तोलू। जिन्होंने पूर्ण प्रभु को पाया है वही पूर्ण शाह हैं। जिन्होंने इस संसार के अंदर जीवन लेकर के उस प्रभु की प्राप्ति की है वही पूर्ण शाह हैं, अर्थात सर्वगुण संपन्न हैं। सही पूरे सा जिन्नी पूरा पाया। आठ पहरों में निष्काम रहते हैं और एक प्रभु के रंग में रंगे रहते हैं। दिन में 8 पैर होते हैं, आठों पैर में निष्काम भाव से रहते हैं, उनके मन के अंदर किसी प्रकार की कोई कामना नहीं होती। अठी वे परवाह रहनी इकते रंगी, सिर्फ एक ही रंग में उनके ऊपर प्रभु का रंग चढ़ा होता है, उसी के रंग में वो रंगे रहते हैं, हर समय उसी का ध्यान करते हैं। जिनको अथाह रूप परमेश्वर का दर्शन हुआ है ऐसे विरले ही पाए जाते हैं, अर्थात देखे जाते हैं। दर्शनी रूपी अथाह विरले पाइयां। जिनका उपदेश पूर्ण है वह पूर्ण गुरु पूर्ण कर्मों द्वारा पाया जाता है। कर्मी पूरे पूरा गुरु पूरा जाका बोलू। नानक कहते हैं, यदि गुरु जिज्ञासु को उपदेश करें तब विवेक बिल्कुल शिथिल नहीं होता। नानक पूरा जे करे कट्टे नहीं तोलू। पौड़ी जातू तां की ओरी में सच्चो सुनाइए, मुट्ठी तंदे चोरी मैलू ना पाइए। एने चित्ती कठोरी सेव गवाइए, जितो कट्टी सच्चो न पाऊ पो सो पन्नी कड़ियाइए। क्यों करी पूरे वट्टी तोली तुलाइए, कोई न आखे कटी अम्मे जाइए। लईनो खरे परिखी दरी बिनाइए, सौदा एक तो अटी पूरे गुरु पाइए। हे महाराज,
जब तो प्राप्त हो जाए तो जीव को और क्या चाहिए। इसलिए मुझे भी अपना सच्चा नाम सुनाओ। जा तू ता किस होरी में सच्चू सुनाइए। जिनकी बुद्धि व्यवहार रूपी चोरों ने लूट ली है, वे परमात्म रूप को नहीं पाते हैं। इस कठोर चित्त वाले जीव ने भक्ति करने की प्रीति गवा दी है। जिसके शरीर में सत्य नाम नहीं प्राप्त होता, वह जन्मता मरता रहता है। तब पूरे बाटों के साथ उन्हें कैसे तोला जाए। लेकिन जिनका अहमत तो जाता रहता है, उन्हें उनसे कम कोई नहीं कहता। वे खरे हैं, ये परख करके परमेश्वर हरि के द्वार पर बुला लिए जाते हैं। नाम का सौदा एक सत्संग रूपी हाट है, लेकिन उसे पूर्ण गुरु द्वारा ही पाया जाता है। कोई ना आंखें कटी अम में जाइए, लाइनों खरे परखी दरी बनाइए। सौदा सकते अट्टी पूरे गुरु पाइए। श्लोक में ला दूजा। अठी पैरी अठ खंड, नावा खंड शरीरू। तिस्सो विधि नौ विधि, तिस्सो विधि नौ निधि। नामो एको पालाही गुनी गहीरू। करमवंती सलाहिया नानक करी गुरु पीरो। चौथे पैरी सबा के सुरतिया उपजे चाऊं। तिन्ना दरियावां सियो दोसती, मनी मुखी सच्चा नाम। ओथे अमृतो वंडिए करमी ओए पसाऊ। कंचन काया कसिए बन्नी चढ़े चढ़ाओ। जे ओवे नदरी शराब की बोड़ी न पाइए ताऊं। सती पैरी सत्तू भला बइये पड़िए पासी। ओथे पापू पुना विचारिए कूड़े कट्टे रासी। ओथे खोटे सती हहीं खरे कीच ही साबासी। बोलनु फादलू नानका दुखो सुखो खसमे पासी। आठ पैरों के भीतर आठ का खंडन करता रहूं, अर्थात आठ पैर होते हैं। आठ पैरों के भीतर आठ का खंडन करता रहूं। आठ का खंडन 5 काम आदि और 3 गुण सतगुण आदि और 9वें शीर अभिमान का खंडन करता रहूं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5, सत्व रज तम ये 3 गुण और 9वें शीर अभिमान का खंडन करता रहूं। उस शरीर में नवनिधि रूप परमेश्वर का नाम रूप है और अद्वितीय प्रभु है। उसे विचार करके समस्त गुणों के समुद्र व्यक्ति ढूंढते हैं। तिस्सो विची नव निधु नामो इको पाल ही गुनी गहीरो। कर्मावती सलाइये नानक करी गुरु पीरो। नानक कहते हैं गुरु पीरों को धारण करके उसे सराहा है। रात्रि के चौथे पहर जिज्ञासुओं को उत्साह उपजा है। चौथे पैरी सबा के सुरतिया उपजे चाऊं। उनकी स्नानार्थ नदियों में से प्रत्यक्ष ही प्रीति है, अर्थात सत्संग रूपी नदियों से लगाव है। वे मन और मुख में सच्चा नाम धारण करते हैं। उस सत्संग में अमृत रूप परमेश्वर का नाम बांटा जाता है, लेकिन शुभ कर्म करने वालों को नाम की देन प्राप्त होती है। हर किसी को उस परमेश्वर का नाम की प्राप्ति नहीं होती है। उथे अमृतो वंडिये कर्मी ओई पसाऊं। जिसने अच्छे कर्म किए है उसी को ही नाम की प्राप्ति होती है। जिसकी कंचन काया कष्ट पाती है
उन्हें ज्ञान का चढ़ावा चढ़ता है। कंचन काया कसिए वन्नी चढ़े चढ़ाऊं। यदि सतगुरु रूपी सराफ की कृपा हो तब 84 योनियों के चक्कर को वह पुरुष नहीं पाता है। जब सतगुरु की कृपा होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो 84 लाख योनियों से आदमी की मुक्ति होती है। जे नदरी सराफ की बोड़ी न पये ताऊं, सती पैरी सतो भला बइये पड़िया पासी। 7 पहरों में साथ बोलना भला है और विद्वानों की संगति में बैठना चाहिए। उन विद्वानों में पाप पुण्य का विचार होता है, जिसे सुनकर के झूठे कर्मों की पूंजी कम हो जाती है। वहाँ खोटे त्यागे जाते हैं और खरे पुरुषों की प्रशंसा होती है। उथे खोटे सती ही खरे कीच ही शाबाशी। नानक कहते हैं वहाँ बोलना व्यर्थ है, अर्थात सुख दुख के संबंध में कहना बेकार है, क्योंकि सुख दुख परमेश्वर के पास है, अर्थात कर्मों का फल दाता ईश्वर है। बोलनो फादलू नानका दुख सुख खसमे पासी। मैला दूजा। पोनो गुरु पानी पिता माता धरती मैं तू, दिन सु राती दुई दाई दया दाया खेले सगल जगतू। चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्मो अधूरी, करमी आपो आपनी के नेड़े के दूरी। जिन्नी नाम ते आया गे मस्कती काली, नानक ते मुख उजले और केती छुट्टी नाली। जपजी साहब के इस अंतिम श्लोक में गुरु जी ने मानव जीवन के अस्तित्व, स्थिति और स्वरूप को एक सुंदर रूपक द्वारा समझाया है। मानव जीवन का यथार्थ लक्ष्य क्या है और उसकी उपलब्धि क्यों कर हो सकती है, यह भी इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है। संसारिक जीवों के लिए पवन गुरु है, पानी पिता है तथा धरती मां है। गुरु का कार्य मार्गदर्शन कराना है, पवन क्षीर को चलाता है, इसलिए गुरु है। पानी जनक है, उसी के प्रवेश से धरती से वनस्पतियां फूटती हैं। धरती जननी है, दिन और रात दोनों इन जीवों को खेल खिलाने वाले सेवक सेविकाएं हैं, अर्थात सब जीव रात दिन की गोद में खेलते या कार्य रत रहते हैं। परलोक में परमात्मा के सम्मुख धर्मराज इन जीवों का कर्म आलेख जांचते हैं और अपने अपने कर्मों के अनुसार कई जीव प्रभु ने कट्टे पा लेते हैं और कई उनसे दूर भी हट जाते हैं। गुरु नानक कहते हैं कि सतकर्मी जीव प्रभु की शरण में विलीन हो जाते हैं। इतना ही नहीं, बहुत से दूसरे जीव भी इन मुक्त आत्माओं से जुड़ करके मोह माया के बंधनों से छूट जाते हैं। पवनो गुरु पानी पिता माता धरती मैं तू, दिन सु राती दुई दाई दाया खेले सगल जगतू। चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्मो अधूरी, करमी आपो आपनी के नेड़े के दूरी। जिन्नी नाम ते आया गे मस्कती काली, नानक दे मुख उजले और केती छुट्टी नाली। पौड़ी। सच्चा भोजन पाऊं सतगुरु दसिया, सच्चे ही पति आई सच्ची विगसिया। सच्चे कोटि गिराई निज करी वसियां, सतगुरु तुठे नाऊं प्रेमी रईसियां। सच्चे दे दीवानी कूड़ी ना जाइयां, झूठो झूठ बखानी सो मैलो खुआइयां। सच्चे शब्दी निशानी ठाक ना पाइयां, सच्चो सुन्नी बुझी वखानी मैली बुलाइयां। सच्चा भोजन तो
ज्ञान अथवा प्रेम है जो सतगुरु ने बताया है। सच्चा भोजन पाऊं सतगुरु दसिया। सच्चे पुरुष विश्वस्त हुए हैं, इसलिए उनका हृदय कमल सच के कारण खिला है। सच्चे ही पति आई सच्ची विगसिया। जो अपने स्वरूप में स्थित हुआ है उसकी इंद्रियां और देह सच्चे हैं। सच्चे कोटि गिराइयां निज करी वसियां। जब सतगुर प्रसन्न हुए तब नाम से प्रेम जन आनंदित हुआ। सतगुर तुठे न प्रेमी रहसिया। सच्चे परमेश्वर के स्वरूप में झूठे संसार में लगने से नहीं जाया जाता। सच्चे दे दीवाने कूड़ी ना जाइयां। जो झूठ में लगे रहते हैं और झूठ ही बोलते हैं वे स्वरूप से भुलाए जाते हैं। झूठो झूठ बखानी सो मैलू खुआइयां। जिनके पास गुरु का उपदेश परवाना है उन्हें मार्ग में कोई विघ्न नहीं रोक पाता। जिन्होंने सत्य सुन करके समझा है और उच्चारण किया है वे स्वरूप में बुला लिए जाते हैं। प्रभु उनको अपने साथ मिला लेते हैं। सच्चे शब्दी निशानी ठाक ना पाइए। सच्चो सुनी बुझी बखानी मैडी बुलाइए। श्लोक महला पहला। पहिरा अग्नि इवे करू बागा भोजनु सारू कराई। सगले दुख पानी करी पीवा धरती आक चलाई। तरी ताराजी अंबरू तोली पिछे टंकू चढ़ाई। एवड़ो वद्धा मावा नाई सबसे नथी चलाई। एता तानु ओवे मन अंदर करी की आखी कराई। जेवड़ो साबू तेवड़ दाती दे कर रजाई। नानक नदरी करे जिसो ओपरी सच्ची नामी वड्याई। अग्नि को वस्त्रों के समान पहन लो। बर्फ में घर बांध लें और लोहे का भोजन कर लें। समस्त दुखों को पानी की तरह पी लूं और धरती को हाँक करके चलाऊं। तराजू में रख करके आकाश को तोलूं और दूसरी ओर 4 मासे का बांट चढ़ाऊं। सिद्धि द्वारा इतना बड़ा बढ़ूं कि किसी जगह में समाऊं नहीं और सबको अधीन करके चलाऊं। मन के भीतर ऐसी शक्ति हो कि पूर्वकृत कार्य आप भी करे और दूसरों से भी करवाए। जितना बड़ा परमेश्वर है उतनी ही बड़ी उसकी देन है और परमात्मा जीवों को देकर के खुशी करता है। नानक कहते हैं वह प्रभु जी जिस पर कृपा दृष्टि करते हैं उसे सत्य नाम की महानता बख्शते। एता तानु ओवे मन अंदर करी में अखी कराई। जेवड़ो साबू तेवड़ो दाती है ते करे रजाई। नानक नदरी करे जिसो ओपरी साची नाम वड्याई। महला दूजा। आँख नू आँखी ना रजिया सुनी ना रजे कन। अखी देखी ना रजिया गुण गाहक इक वन। भुखिया भुख ना उतरे गली भुख ना जाई। नानक भुखा ता रजे जा गुण कहीं सुनी समाई। मुख शब्दों को कहकर के तृप्त नहीं हुआ और शब्दों को सुनते हुए कान तृप्त नहीं हुए। आँख नू आँखी ना रजिया सुनी ना रजे कन। आंखें परमेश्वर के रूप को देख करके तृप्त नहीं हुई। गुण अपने अपने रंग के भाव अर्थात विषय को ग्रहण करने वाले हैं। अखी देखी न रजिया गुण गाहक इक वन। नानक जी कहते हैं संतोष की बातें करने से मूर्खों को भूख नहीं मिटती अर्थात तृष्णाएं समाप्त नहीं होती। भुखिया भुख ना उतरे गली भुख न जाई। नानक भुखा ता रजे जा गुण कई गुनी समाई।
भूखा तो तब तृप्त होता है जब गुण कथन करके गुणी परमेश्वर में समा जाए। पौड़ी। विनु सच्चे सबो कूड़ो कूड़ो कमाइए, विनु सच्चे कुड़ियारो वन्नी चलाइए, विनु सच्चे तन्नू छारू छारू रलाइए, विनु सच्चे सब भुख चे पैजे खाइए, विनु सच्चे दरबारो कूड़ो ना पाइए, कूड़े लालची लगे मैलो खुआइए, सबू जगू ठग्यो ठगी आइए जाइए, तन में तृष्णा अग्नि शब्दी बुझाइए। बिना सच्चे नाम के सब झूठ है। बिना सच्चे नाम हरि के सब झूठ है और दूसरे कर्मों का करना भी झूठा है। सच्चे नाम के बिना झूठे पुरुष बांध करके यमपुरी में भेज दिए जाते हैं। जो परमात्मा की शरण में नहीं जाते हैं उनको यमपुरी में जाना पड़ता है। विनु सच्चे सब कूड़ो कूड़ो कमाइए, विनु सच्चे कुड़ियारो बन्नी चलाइए, विनु सच्चे तनु छारू छारू रसाइए। सच्चे नाम के बिना शीर भस्म रूप है और मर करके भस्म में मिल जाता है। जो खाएं पहने वे सब सच्चे नाम के बिना तृष्णा को बढ़ाने वाले हैं। सच्चे नाम के बिना हरि का दरबार झूठ बोलने से नहीं पाया जाता है। झूठे पदार्थों के लालच में लग करके परमेश्वर के स्वरूप से विस्मृत हो जाता है। विषय रूपी ठगों ने समूचा जगत ठगा है। इसलिए जीव आता है जाता है, शीर में तृष्णा रूपी जो अग्नि है वे उपदेश से बुझाई जाती है।